हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, ये हम आज यहाँ पर देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब हम किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं, ये बैटरी उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा करता है। पहला काम बेटा, पहला काम बैटरी का काम सिर्फ यही है कि वो चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना। और जैसे विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो वहां से आवेश का चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आवेश को मुक्त इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार में चलेगा तो चालक तार में धन आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से बार बार टकराते रहते हैं और टकराने की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ ऊर्जा नष्ट कर देते हैं, यानी कि अपनी गतिज ऊर्जा उस धनायन को दे देते हैं। जब धनायन को दे देंगे तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। अच्छा, जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर वही मुक्त इलेक्ट्रॉन उतनी जो नष्ट ऊर्जा करता है, जो ऊर्जा नष्ट करता है, उतने ऊर्जा के बराबर फिर जो है बैटरी से ले लेता है। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराने में नष्ट करता है, उतना ही फिर ऊर्जा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से ले लेता है। और ये लगातार चलता रहता है, और जिसकी वजह से पूरे परिपथ में या चालक तार में धारा लगातार बहती रहती है ना। यही इसका रीजन है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा टकराने के बाद उस चालक तार के धनायन को दे देते हैं तो धनायन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब धनायन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वे आयन, प्रत्येक आयन तब आपस में टकराना शुरू करते हैं, और टकराने से वहां पर ऊष्मा निकलती है, और वही ऊष्मा की वजह से पूरा चालक तार हीट हो जाता है, पूरा चालक तार गर्म हो जाता है। तो हमें ऐसा आभास होता है, जब हम किसी चालक तार को जब टच करते हैं तो हम पाते हैं कि चालक तार गर्म है। तो गर्म होने का सिर्फ यही रीजन है ना। चालक तार का गर्म होना यही क्या है, इसका रीजन है। तो देखा जाए तो जब आवेश चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो हमने आपसे बताया कि आवेश जब चलेगा तो आवेश को कुछ चलने के लिए वो बार बार आयन से, बार बार धनायन से टकराता रहता है, और टकराने में उसे कुछ काम करना पड़ता है, और उस काम करने की वजह से उसे कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, कुछ ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। और वही खर्च ऊर्जा, वही व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि किसी चालक तार में आवेश को या एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा उसके द्वारा खर्च होती है, वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है ना। अच्छा, हम मान लें कि यदि इस चालक तार की सिरों के बीच का विभवांतर V है ना, और यहां से क्यू आवेश इस चालक तार के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब जाता है तो जाने में उसे कुछ काम करना पड़ता है, यानी कि वो काम करने में अपनी कुछ ऊर्जा खर्च करता है, और वही खर्च ऊर्जा, वही व्यय ऊर्जा इस चालक तार की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अरे हमने भाई पढ़ा था, विभवांतर बराबर क्या होता है, यानी कि एकांक आवेश को चालक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य है ना, वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यानी कि एकांक आवेश को चालक तार में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य जो है उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यानी कि W/Q
अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको एक मान लें और हम लोग जो है इसे तिर्यक का मल्टीप्लाई करें, तिर्यक का गुणा करें, तो डब्ल्यू एकम डब्ल्यू बराबर हो जाएगा v इंटू क्यू बेटा। और यही डब्ल्यू क्या है, यही डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा हो जाता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है ना, विभवांतर गुणे आवेश। यानी कि इसी आवेश को जब हम किसी चालक तार के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आते हैं तो ये चालक तार आने में कुछ काम करता है, और काम करने में ये जो आवेश है जब काम करता है तो काम करने में इस आवेश के द्वारा ऊर्जा खर्च की जाती है। और वास्तव में अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको ऊर्जा देता कौन है, बैटरी देता है। अगर बैटरी न रहे तो आवेश नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो है ऊर्जा फिर नहीं मिल पाएगी। तो जब ये चलता है तो चलने में जो आवेश है कुछ ऊर्जा नष्ट कर देता है, कुछ ऊर्जा खर्च कर देता है, कुछ ऊर्जा व्यय कर देता है, और उसी ऊर्जा को कहा जाता है क्या, विद्युत ऊर्जा। यानी विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है V इंटू क्यू। V क्या है, V बेटा विभवांतर होता है, Q क्या है, ये आवेश होता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। तो सीधी सी बात है, एक लाइन की परिभाषा है कि किसी चालक तार में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो लिखा जाए, किसी चालक तार में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है या जो कार्य किया जाता है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है या जो कार्य किया जाता है, वही आपको पता होगा कि कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है। यानी कि उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख दीजिए, जो ऊर्जा खर्च होती है, जो ऊर्जा यानी किसी चालक तार में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं ना। आप यहां पर देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को W से लिखा जाता है। विद्युत ऊर्जा को W से लिखा जाता है। क्योंकि इसको हम लोग कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा उसे जाने में कुछ काम करना पड़ता है, और उसे काम करने में कुछ ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। यानी कि खर्च किया गया ऊर्जा किए गए काम के बराबर होता है। खर्च किया गया ऊर्जा किए गए काम के बराबर होता है। यानी कि W बराबर हो जाएगा
ना, W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। ये आपका होता है। ये W क्या है? विद्युत ऊर्जा है। और ये V क्या है? चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। और ये Q क्या है? आवेश है। ये आवेश है। ठीक, ये हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो आप इसको नोट करिए, है ना। यदि चालक तार के सिरों का विभवांतर V हो और उस चालक तार में Q आवेश बहता हो, ठीक, तो विद्युत ऊर्जा बराबर यानी W बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर गुणे आवेश ऐसा होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो ऐसे, यदि यदि चालक तार के सिरों के बीच, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, यदि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V हो तथा आवेश Q चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता हो, तो विद्युत ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश ना। विद्युत ऊर्जा को हम लोग W से लिखते हैं, W बराबर हो जाएगा, और विभवांतर V और आवेश आपका Q, यानी कि ये आपका हो जाएगा, राइट। ये W क्या है? विद्युत ऊर्जा है। ये क्या है? V क्या है? विभवांतर है। और ये क्या है? आपका आवेश है। ठीक बेटा, नोट करिए इसको। हो गया? हो गया बेटा? चला जाए, देखा जाए, इसको मिटा दें। अब जो है हम लोग इसका मात्रक देखेंगे, मात्रक क्या होता है, तब हम जो है इसको फिर देखेंगे। एसआई पद्धति में विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्योंकि हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है V इंटू क्यू, तो W का मात्रक बराबर हो जाएगा V का मात्रक गुणे Q का मात्रक, है ना। चलिए भैया, ये V क्या है? ये V आपका विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम ना।
और इसी को कहा जाता है जूल, यानी कि जूल, यानी कि डब्लू का मात्रक आ जाएगा जूल होता है ना, जूल होता है। ये हो गया, तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। चले भैया, हो गया, मिटा दे बेटा। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एक जूल क्या होता है, एक जूल ऊर्जा क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे। एक जूल ऊर्जा क्या होती है हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि W बराबर होता है V इंटू क्यू। यदि हम मान लें, यदि मान लें कि V बराबर 1 वोल्ट और Q बराबर 1 गुलाम ना, तो W बराबर हो जाएगा V का मान 1, Q का मान 1, यानी W बराबर 1 आ जाएगा, 1 जूल आ जाएगा ये। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें बहने वाला आवेश या उसमें चलने वाला आवेश 1 गुलाम हो, तो उस 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 चालक तार का विद्युत ऊर्जा 1 जूल कहलाता है ना। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस चालक तार में 1 गुलाम आवेश बह रहा हो, चल रहा हो, तो उस चालक तार का उस समय जो है विद्युत ऊर्जा 1 जूल कहलाता है। हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। भाई देखिए, यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस चालक तार में 1 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो या चल रहा हो या बह रहा हो, तो उस समय उस चालक तार का विद्युत ऊर्जा 1 जूल कहलाता है। लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उस चालक तार में 1 गुलाम आवेश 1 गुलाम आवेश प्रवाहित प्रवाहित हो रहा हो, तो तो चालक तार का विद्युत ऊर्जा 1 जूल कहलाती है। तो विद्युत ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा 1 जूल कहलाती है, विद्युत ऊर्जा 1 जूल कहलाती है ना। या 1 जूल ऊर्जा व्यय होगी। ठीक,
ये हो गया आपका। चलिए हो गया। तो अब हम लोग जो है आगे चलेंगे। अब देखिए, अब हम लोग जो है, जो अभी हमने विद्युत ऊर्जा का जो हमने सूत्र प्राप्त किया है, उसके कई रूप होते हैं। यानी कि विद्युत ऊर्जा के जो हमने सूत्र प्राप्त किया है, W बराबर होता है V इंटू क्यू, इसके कई रूप होते हैं। अब हम जो है इसके उस रूपों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी कि इस विद्युत ऊर्जा के कितने रूप होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना। चलिए बता दें इसको। विद्युत ऊर्जा के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप। पहला क्या है? विभवांतर और धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हम लोग देखेंगे ना। यानी कि अब हमें जो है विद्युत ऊर्जा तो प्राप्त करना है, लेकिन विद्युत ऊर्जा वह विभवांतर और धारा के पदों में होना चाहिए। हम लोग अभी पढ़े हैं कि V बराबर सॉरी W, यानी कि विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश ना। अभी अभी हमने पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश, राइट। और हम लोग जानते हैं, हमने इसके पहले पढ़ा था कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T। क्यों? क्योंकि आवेश के बहने की दर को, आवेश के चलने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये हमने पढ़ा है। तो यहां से Q का मान आ जाएगा I इंटू टी। अब हम जो है इस Q के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इस हम जो है Q के, ये हमने बेटा पढ़ा था ना। अच्छा, अब हम इस Q के मान को समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो हमें जो है वहां पर विभवांतर और धारा के पदों में हमें विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। लिखेंगे Q का मान, तो हम जानते हैं, कि I बराबर Q अपान टी। यहां से Q का मान आ जाएगा I इंटू टी। तो Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो W बराबर आ जाएगा, यहां पर आपका V तो है, Q के स्थान पे आ जाएगा I इंटू टी। हो जाएगा I इंटू टी। ये W बराबर आ जाएगा VI T ना। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए, ये जो आपका विद्युत ऊर्जा आया है विभवांतर और धारा के पदों में आया है। ये V क्या है? विभवांतर। ये V क्या है? विभवांतर है ना। ये I क्या है? धारा है। ये T क्या है? ब्लड समय है, ये आपका समय है। तो विद्युत ऊर्जा जो है विभवांतर और धारा के पदों में प्राप्त हो गया। ठीक, चलिए आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे नंबर 2, धारा, यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, देखा जाए बेटा।
अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर कि W बराबर आया है VIT ना, VIT। और हम लोग ओम के नियम से बेटा, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। ओम के नियम हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर। बोलिए, ये बेटा ओम के नियम से होता है V बराबर I इंटू आर। अगर हम इस V के मान को समीकरण नंबर 2 में रखें तो हमें जो है विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में मिल जाएगा। तो रखा जाए V के मान को, V के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हो जाएगा W बराबर, देखिए V के स्थान पे हम लोग I इंटू आर रखेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा, V न, तो V के स्थान पे हम लोग I इंटू आर रखेंगे। हो जाएगा I इंटू आर गुणे I टी बराबर, यहाँ पर I 2 बार है, I गुणे I, तो हो जाएगा I स्क्वायर आर टी, यानी कि W बराबर ये आ गया आपका। ध्यान देंगे समीकरण नंबर ये 3 है, यह विद्युत ऊर्जा है ना, यह जो विद्युत ऊर्जा है यह विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में आ गया। ये क्या है बेटा, ये विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। और ये आपका तो जानते हैं ये आपका टी समय है। चलिए आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब इसका हम लोग देखेंगे बेटा तीसरा रूप। ये पहला रूप था, ये दूसरा रूप है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा रूप, इसका क्या हो सकता है वो हम जानेंगे। विभवांतर, विभवांतर और प्रतिरोध, और विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक, अभी हमने पढ़ा है कि W बराबर होता है I स्क्वायर आर टी ना। अच्छा, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अच्छा, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर, या इसको हम यहां लिखें, इसको यहां लिखें, यानी I R बराबर होता है V। यहां से I का मान जब हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा V अपान R। अब इस I के मान को समीकरण नंबर 3 में हम लोग रखेंगे तो हमें जो है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा का मान मिल जाएगा। तो रखा जाए, लिखेंगे I का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो रखा जाए W बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे I है और हम लोग I के स्थान पे रखेंगे V अपान आर, तो V अपान आर, चूंकि I का वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, और फिर आपका है गुणे आर टी है ना। देखा जाए ये आपका हो जाएगा V स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर गुणे आर टी हो जाएगा। एक आर से एक आर कट जाएगा है ना, आपका यहां पर आ जाएगा W बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपान आर गुणे टी, ये आपका आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है,
हम इसको यहां लिखेंगे। बेटा इसको मिटा दें। ये आपका आ गया W बराबर आ गया V² बटे R गुणे T, यानी कि V² T बटे R, ये आपका आ गया ना। चलिए W बराबर B² ठीक T बटे R आ गया, ये आ गया। ठीक, तो अब हम लोग आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर अब हम आगे चलते हैं। ये आपके हो गए, यानी कि विद्युत ऊर्जा के यहाँ पर हमने जो है तीन रूप को यहाँ पर हमने देखा है। विद्युत ऊर्जा को हमने, यानी विद्युत ऊर्जा के तीन रूप हम लोग यहाँ पर देखे हैं। और जो है अब इस पर कुछ सवाल हैं, लेकिन इस सवाल को हम लोग जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब हमारा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।